नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बात आरएएस मेंस परीक्षा की। आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन आज और परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। उससे पहले सुरक्षा जांच की गई और सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं आरपीएससी की तरफ से। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आरपीएससी ने तमाम एहतियात भी बरते हैं कि सुचारू तरीके से निष्पक्ष तौर पर परीक्षा संपन्न करवाई जा सके। इसे लेकर के सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता बंदोबस्त हैं। सभी परीक्षार्थियों को मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। और सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन, 2 पारियों में परीक्षा होगी। आज और कल परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और ऐसे में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर के लगातार जो स्थितियां बनी हुई थी वो आज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और परीक्षा सुचारू तरीके से हो सके, इसे लेकर के पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक की 2 पारियां हैं। 9 बजे की पहली पारी की शुरुआत हो चुकी है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में दाखिल हो चुके हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है। करीब 20,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा 243 अतिरिक्त विशेष अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले परीक्षार्थी हैं जिनका परिणाम अभी घोषित नहीं होगा। बंद लिफाफे में परीक्षा परिणाम रखा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आता है। और इस तरह से अगर सेंटर्स की बात करें, जयपुर में 40 सेंटर कुल मिलाकर के बनाए गए हैं। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। लगातार आरएएस अभ्यर्थियों की मांग रही थी कि परीक्षा को 1 महीने तक आगे बढ़ाया जाए और बीच में परीक्षा का आगे बढ़ना हुआ और अब आखिरकार परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस में बदलाव किया गया और इसके लिए उन्हें उचित समय तैयारी को लेकर के मिलना चाहिए। तो एक कोटा में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर के 4 सेंटर बनाए गए जिन पर 600 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी 2 से 5 बजे तक आयोजित हो रही है। कोटा जिला प्रशासन की ओर से अपनी तरफ से एग्जाम करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम है। सेंटर्स के बाहर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फ्लाइंग भी बराबर चेकिंग कर रही है। सुरक्षा इंतजाम के बीच में आरएएस परीक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी योगेश त्यागी ने। कोटा में कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं जिस पर 600 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज वो परीक्षा देने वाले हैं। 2 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है, 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करके जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर लाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके के जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं राजेंद्र जी? आरपीएससी गाइडलाइन के अनुसार सारे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। 3 स्त्री यहाँ पर हम चेकिंग स्तर बनाया हुआ है। मेन गेट पे पुलिस स्टाफ लगा हुआ है। बच्चा बाहर से रोल नंबर सीट नंबर देख के आता है और फिर हमने बीच में और एंड में गेट पर इनकी ओरिजिनल आईडी और प्रवेश पत्र फोटो सहित का चेकिंग किया जा रहा है। जूते बाहर खुलवाए जा रहे हैं और पूरी गाइडलाइन जो भी है पूरा मेटलिक डिटेक्टर से भी जांच की हाँ मेटल डिटेक्टर से जाँच की जा रही है। वो पुलिस स्टाफ लगा हुआ है। जो और किस किस तरीके के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो चूड़ी वगैरह सब हटाया जा रहा है। इनके मेटल डिटेक्टर, घड़ी भी अलाउ नहीं है, नाक कान गले की जेवरात ये सब हटाए जा रहे हैं। इनके बिछिया तक भी इनकी हटाई जा रही हैं और इनकी चाबी है, मेटल का सिक्का है, ये सब निकाले जा रहे हैं। बीते जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हाईटेक चीटिंग सामने आई है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे हैं? क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए जा रहे हैं? प्रशासन इस मामले में बड़ा एक्टिव है। एसडीएम साहब खुद फ्लाइंग के साथ यहाँ उपस्थित हैं, पेपर देने खुद आए हुए हैं। उसके अलावा पुलिस का स्टाफ पूरा लगा हुआ है जो इन चीज़ों को चेक कर रहा है। तो जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है
चीटिंग को रोकने के लिए भी और एग्ज़ाम को सही तरीके से करवाने के लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है और फ्लाइंग बार बार यहाँ आ रही है और चेक करेगी और पूरी सुरक्षा इंतजामातों के बीच में RAS मेंस का एग्ज़ाम कोटा में करवाया जा रहा है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि चूरू में राम दरबार वाले एक प्रवेश द्वार पर बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। JCB से ध्वस्त करने का ये वीडियो, जिसको लेकर के भाजपा लगातार आक्रामक है। स्वागत द्वार पर जानकारी के मुताबिक राम दरबार की मूर्तियां लगी थी और वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों की ओर से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। विधानसभा में मामला उठाने की भी चेतावनी दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी, चूरू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसे लेकर के अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कथित तौर पर चूरू में राम दरबार वाले एक प्रवेश द्वार पर बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। JCB से इसे ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि स्वागत द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां लगी थी। सालासर के तीर्थ स्थल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बने हुए गेट, जिस पर भगवान राम के दरबार की मूर्तियां बड़े भव्य और सुंदर तरीके से बनी हुई थी। बरसों से उस गेट को हम देखते थे। अचानक PWD के अधिकारियों ने बिना मूर्ति हटाए, जिस बहरीमी से उनको तोड़ा गया है, बिना नोटिस तोड़ा गया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमला किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी जिम्मेवार अधिकारी, उनको न केवल जवाब तलब किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश अधिकारी किसी के इशारे पर नहीं करें। इस प्रकार का कुकृत्य बिल्कुल उचित नहीं। बिना किसी हिंदू संगठन को सूचना दिए हुए, बिना सालासर विकास धाम समिति को सूचना दिए हुए उसको गिरा। तो ये बड़ी जानकारी और इसी बीच हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आवाज आ रही है मेरी? जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी राजेंद्र जी, ये आखिरकार अब इस पर आपका स्टैंड क्या है, जो आपने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने इस तरीके से और स्थानीय प्रशासन ने बिना नोटिस के एक द्वार जिस पर राम दरबार विराजमान था उसको तोड़ दिया गया। बरसों से ये दरबार, बड़े दरवाजे पर राम द्वार, भगवान राम की सहित सारी मूर्तियां विराजमान थी। राम दरबार विराजमान था जी। आते जाते दर्शनार्थी वहां बड़ी श्रद्धा से सर झुका के उसके नीचे से निकला करते थे। अचानक बड़ा दरवाजा बनाने के नाम पर बिना नोटिस के और जिस प्रकार तोड़ा गया है, मैं समझता हूँ ये हमारी धार्मिक भावनाओं को अपमान किया गया है। सरकार को चाहिए था पहले नोटिस देते, उसको सारी मूर्तियों को सहज कर अलग रखते, उसके बाद उन्हें पुनः स्थापित की जा सकती थी, प्राण प्रतिष्ठा पुनः हो सकती थी। पर जिस प्रकार उनको बुलडोजर से और क्रेन से तोड़ा गया, उसके उन मूर्तियों को नीचे गिरते हुए लोगों ने वीडियो बनाए, ये हमारे एक तरह से भगवान राम का अनादर किया है। और एक तरफ तो यूपी की तत्कालीन सरकार, योगी जी की सरकार, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और बुलडोजर चला जरूर, पर राम मंदिर के निर्माण के लिए चला। यहाँ बुलडोजर चला राम मंदिर को तोड़ने के लिए। हम क्योंकि आहत है, इसलिए हम इसको जन आंदोलन के, हमारी पार्टी इसके बारे में आंदोलन करेगी और मांग करेंगे कि जो दोषी थे उनके तत्काल की जाए, उन्हें उसी तरह राम दरबार स्थापित किया जाए। और हमारी राठौड़ साहब जो PWD के AN है बाबूलाल वर्मा, उन्होंने जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए और जाम लगाया, उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि कहीं न कहीं विभाग से गलती हुई इस मामले को लेकर के, और ये इसलिए तोड़ा गया क्योंकि सालासर सुजानगढ़ जो मार्ग है उसको 4 लेन बनाने के लिए सड़क को चौड़ी करना जरूरी है। तो अब क्या इस पर आप राजनीति कर रहे हैं? तो लगता है कि राजेंद्र राठौड़ ने फोन काट दिया है,
क्योंकि एएन इस पर माफी मांग चुके हैं और वो कह चुके हैं कि प्रशासन से कहीं ना कहीं उनके विभाग से गलती हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को मुद्दा बना रही है। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस पर पूरी राजनीति हो रही है? अभी तक की क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मामले ने एक बार टूट पकड़ा है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 15 मार्च मंगलवार की रात का बताया जा रहा है, जब जेसीबी के जरिए मूर्तियों को नहीं हटाकर सीधे इस प्रवेश द्वार को वो नीचे गिरा दिया गया था। 16 मार्च को जो हिंदू संगठन है और उनके द्वारा रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया गया था। पीडब्ल्यूडी के जो एएन बाबूलाल वर्मा है और जो जेएन नंदलाल मुवाल है, उनके द्वारा माफी मांगी गई थी कि ये जो प्रवेश द्वार है जब बन जाएगा, जो फोर लेन का कार्य है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये मूर्तियां वापस लगा दी जाएगी। मौखिक उन्होंने ये आश्वासन दिया था। हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये कहना था कि लिखित के अंदर ये आश्वासन दिया जाए। उस दौरान जो सुजानगढ़ एसडीएम है उनके द्वारा मोर्चा संभाला गया था और उन्होंने प्रशासन से वार्ता कर मूर्तियां वापस लगाने की बात कही थी। हालांकि होली का त्योहार होने की वजह से और उनके द्वारा माफी मांगने के कारण एक बार की जो मामला है वो स्थगित हो गया था, वहां से धरना स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ा है और जो विभिन्न हिंदू संगठन है उनके द्वारा भी। लेकिन मनोज, अगर विभाग की तरफ से ये माफी मांग ली गई और ये कह दिया गया कि वापस से हम स्थापित कर देंगे जब फोर लेन का काम पूरा हो जाएगा, और ये चौड़ी जब सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है तो ये जरूरी था कि गेट यहां से हटे, लेकिन विभाग ने कहा कि हमारी गलती ये हुई कि हमने राम दरबार नहीं हटाया। क्यों अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, क्या माना जाए? बिल्कुल, अगर सीधे तौर पे कहा जाए, हालांकि ये भावना आज वीडियो को वायरल किया गया है, मतलब बड़े तौर पर ये वीडियो वायरल हुआ है, उससे जो हिंदू समाज है, हिंदू संगठन है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पे थे, लेकिन उन्होंने आधी बात रखते ही अपना फोन काट दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गरमा रही है। दूसरी तरफ विभाग की तरफ से पहले ही माफी मांग ली गई। इस पूरे मामले पर खुद विभाग के अधिकारियों की तरफ से माफी मांगी गई और यह कहा गया कि वापस से हम इसको स्थापित करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अब यह मामला गरमाता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लपटू की विनाश लीला की। चित्तौड़गढ़ के हाजिया खेड़ी पुलिया के पास बीती रात को ट्रेलर और टैंकर में भिड़ंत हुई और इसके बाद डीजल से भरे हुए टैंकर में भीषण आग लग गई। गर्मी की वजह से पास जाना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में अन्य क्षेत्रों से दमकल बुलाकर के आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि आग एक बार बुझ गई थी, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ होने की वजह से दोबारा लग गई। इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद फिर से काबू पाया गया और इस हादसे में 2 लोग जिंदा जले हैं। तो ये भीषण आग, और ये माना जा रहा कि टैंकर डीजल से भरा हुआ था। डीजल जब तक पूरा खत्म होकर के जल करके खत्म नहीं हो गया तब तक इस आग को बुझाया जाना मुश्किल लग रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग को बुझाया गया, लेकिन अचानक से फिर से ये आग भड़की और जानकारी के मुताबिक 2 लोग जिंदा इसमें जल गए, उनकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें इस हादसे के बाद की तस्वीरें, पहले भिड़ंत हुई, उसके बाद आग लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर फोम, जो आग बुझाने के लिए पेट्रोल और डीजल की आग है उसको फोम से बुझाया जाना चाहिए, फोम उपलब्ध नहीं हो पाया, सामान्य दमकल ही पहुँच पाई और इसकी वजह से काफ़ी लंबा वक्त लगा इस आग को बुझाने में। उधर कोटा के रामदासपुर इलाके में बदमाशों ने एक होमगार्ड के जवान पर धारदार हथियारों से हमला बोला। घायल जवान को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल जवान दीपक रामदास पुरा रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी ड्यूटी कोतवाली थाने में लगी हुई थी। ड्यूटी के बाद रात को अपने घर पर पहुंचा था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घायल होमगार्ड के मुताबिक 8 से 10 बदमाशों ने उस पर चाकू, सरिया और गंडासे से हमला किया। ये बदमाश गांजे की तस्करी करते हैं और इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है।
मकबरा थाने में सीआई साहब था, बाबूलाल जी के साथ ड्यूटी कर रहा था। उनने मुझे 12:30 बजे फ्री करा। मैं जैसे ही घर की ओर निकला, मेरा घर रामदास नगर में है जो कि रेलवे कॉलोनी थाने में पड़ता है। मैं वहाँ से घर की ओर निकला, उन लोगों ने मेरे बीच रास्ते में ही देख लिया था कि हाँ ये घर पे आ चुका है। उसके बाद में फिर वो लोग मेरे पड़ोस में एक खंडहर मकान पड़ा हुआ था, वहाँ से वो लोग अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे को दिख गए। दिखने के आधार पर मैं जैसे घर से बाहर निकला, उन लोगों ने मेरे पर हमला करना चालू कर दिया। तो वहीं दौसा जिले में बीती रात 2 जगहों पर पैंथर दिखाई दिया। दौसा शहर के देवगिरी पहाड़ी पर पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं जिले के लालसोट थाना इलाके के डीडवाना में भी मुख्य आबादी के पास स्थित पहाड़ी की तलहटी में एक पैंथर दिखाई दिया है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। हालांकि पैंथर दिखाई देने के बाद वन विभाग का अमला अलर्ट पर है, लेकिन पैंथर पहाड़ी एरिया में होने के कारण ट्रैंकुलाइज करने में काफी परेशानी आ रही है। यहाँ पर देवगिरी पहाड़ी के आसपास 1 साल के अंदर कई बार पैंथर देखे जा चुके हैं। खूंखार पैंथर कई बार जानवरों और मवेशियों का शिकार भी करते हैं। तस्वीरें रात की तस्वीरें हैं जहां पर पैंथर दिखने पर किसी ने कैमरे में कैद किया और उसके बाद ये तस्वीरें जो सामने आई है पूरे इलाके में फैल गई। लोग दहशत में इस बात को लेकर के गुहार लगा रहे हैं वन विभाग से कि जल्द से जल्द इस पैंथर को यहां से ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए। वन विभाग की टीम अलर्ट पर है, लेकिन परेशानी यह है कि ये पूरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से ट्रैंकुलाइज करने में अभी दिक्कतें आ रही हैं। टीम लगातार लगी हुई है। रात में 2 जगह पर ये पैंथर दिखाई दिया है। दौसा की तस्वीरें हैं, पहाड़ी इलाके में पैंथर दिखा है, जिससे आसपास के आबादी इलाके में दहशत का माहौल है। तो पैंथर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और इस पैंथर के दिखने के बाद से ही लगातार लोगों में दहशत है। लोग मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि जल्द से जल्द इस पैंथर को पकड़ा जाए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। करौली में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। दरअसल खेत की मेड़बंदी को लेकर के बवाल हुआ। 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि करौली में खूनी संघर्ष हुआ है। खेत में बाड़ लगाने को लेकर के ये विवाद बढ़ा और देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर मारपीट की गई है। 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। कई लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। करौली में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल मामला खेत की दीवार, खेत की मेड़ बनाने को लेकर था। बाढ़ को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। 2 गुट आमने सामने हुए तो ये पूरा का पूरा विवाद हिंसक हो उठा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।